Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 नाम है इसका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया और एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमने स्टडी किया। आज की क्लास में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और अब एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ मजीद एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। सो अब हमारे पास जो इनलाइन नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में मौजूद है, बटरफ्लाई शेप का होता है। इसका शेप भी आपको नजर आ रहा होगा, इस शेप को हम कहते हैं बटरफ्लाई ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप का होता है। हमारा जो विंड पाइप होता है जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, उसके आगे की तरफ फ्रंट की साइड पर ये मौजूद होता है। ये बच्चों दो हार्मोन्स बनाता है। एक हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन, दूसरे हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सेल में होने वाले तमाम मेटाबॉलिज्म को, उनके रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। थायरोक्सिन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन सही निकल रहा है, सही काम कर रहा है, तो हमारे सेल्स की मेटाबॉलिज्म सही चलेगी, हमारे सेल्स अच्छी वर्किंग कंडीशंस में होंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का काम है, हमारे सेल्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेट को कंट्रोल करना। और इस हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड में जब ये थायरोक्सिन बनता है तो इसकी प्रोडक्शन के लिए इन्हें आयोडीन की जरूरत होती है। सो इसलिए हम आयोडीन जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर देते हैं। आपने सुना होगा कि डाइट में आयोडीन थोड़ा बहुत होना चाहिए, मिनरल्स होता है। तो आयोडीन हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि आयोडीन की मदद से फिर थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन बनाएगा थायरोक्सिन, और फिर उस थायरोक्सिन की मदद से हमारे सेल्स में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को कंट्रोल किया जा रहा होता है। दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। आपके ब्लड में कैल्शियम होता है, आप फूड खाते हैं, फूड का जो कैल्शियम होता है, मिनरल्स है, ये आपके ब्लड में आ जाता है। अब जब ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा कैल्शियम होगा, तो फिर ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। थायराइड अपना इस हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन इसको रिलीज करता है। इसके टारगेट होते हैं जी बोन्स। टारगेट ऑर्गन क्या है? बोन्स और दांत। बोन्स खैर ज्यादातर। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? कब रिलीज हुआ? जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा था। ये कैल्सिटोनिन बोन्स तक जाता है और जैसी बोन्स को ये हार्मोन मिलेगा, बोन्स ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगी, जिससे बोन्स आपकी मजबूत भी होंगी और ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ये काम है इसका, अच्छा काम है इसका। एक काम आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज करना, होम्योस्टेसिस करना जी कैल्शियम की। कैल्शियम ज्यादा हो गया तो इस हार्मोन की वजह से कैल्शियम कम हो जाएगा, तो इस तरह कैल्शियम की होम्योस्टेसिस भी हो जाएगी। और फिर जो बोन्स ने कैल्शियम डिपॉजिट किया तो उससे बोन्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। सो कैल्सिटोनिन डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड बाय प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। ये था जी थायराइड ग्लैंड। अब तीसरा ग्लैंड है हमारे पास पैंक्रियास। पैंक्रियास बच्चों पहली बात है एब्डोमेन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, इनके बीच में होता है ये। इसका शेप जो है वो कुछ हम लीफ की तरह का मानते हैं कि पत्तों की तरह का इसका शेप होता है। सो लोकेशन इसकी क्या है? एब्डोमेन में बिटवीन ड्यूडेनम और स्टमक। शेप इसका कैसा है? बटरफ्लाई शेप का। अब बच्चों ये एक ऐसा ऑर्गन है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इन दोनों का फर्क। ऐसे ग्लैंड जो इंजाइम्स बनाते हैं, डक्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाते हैं और ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये पैंक्रियास दोनों चीजें करता है। पैंक्रियास इंजाइम बनाता है, 3 इंजाइम्स बनाता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। और इसमें से एक डक्ट निकलती है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए अपने इस तीनों एंजाइम को ये ड्यूडेनम में ट्रांसफर कर देता है। तो इस एतबार से पैंक्रियास क्या हो गया? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। इसके अलावा इसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, काफी सेल्स का एक
ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो सेल्स होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं दो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब ये दोनों हॉर्मोन्स डक्ट के जरिए नहीं, ये दोनों हॉर्मोन्स इन सेल्स में से निकल के ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं और ब्लड के जरिए ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो उस एतबार से पेंक्रियास क्या हो गया, एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो ये दोनों है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एंजाइम रिलीज करता है ड्यूडेनम में, और एंडोक्राइन सिस्टम में ये हार्मोन रिलीज कर रहा है ब्लड के अंदर। तो उस एतबार से ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। सब ये जो दो हार्मोन बनाते हैं उसमें पहला है ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। इन दोनों हार्मोन्स की मदद से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो रहा होता है। आपके ब्लड में ग्लूकोज जो है वो 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आपकी डाइट में ग्लूकोज ज्यादा है तो उससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का ये जो कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज हो जाएगा। सो जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज करता है पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या रिलीज करेगा, इंसुलिन। अब इंसुलिन आपके ब्लड के थ्रू, इसका टारगेट होता है लीवर, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, लीवर में जाएगा। और लीवर को जैसे ये हार्मोन मिलता है तो लीवर में एक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। क्या मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है, लीवर ब्लड में से ग्लूकोज को लेता है, मिला के ग्लाइकोजिन बनाता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये एक मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगा लीवर। कब, लेकिन जब उसको इंसुलिन कहेगा, इंसुलिन आएगा तो ये लीवर अपना ये वाला काम करता है। सो जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ तो पेंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज किया, इंसुलिन लीवर में गया, लीवर को जैसे इंसुलिन मिला तो लीवर ने ब्लड में से ग्लूकोज लेना शुरू किया, कन्वर्ट किया ग्लाइकोजिन में और अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। और अगर हम अपोजिट इफेक्ट करें, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए फिर क्या होता है। सो नॉर्मल वैल्यू 70 to 100 है, सपोज करें कम हो गया जी, 40, 30, 50 हो गया, कम हो गया जी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज। सो अब पेंक्रियास अपना दूसरा हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकागॉन। ये भी उसी टारगेट साइट तक जाता है, लीवर तक। लेकिन इस लीवर को जब ये वाला हार्मोन मिलता है ग्लूकागॉन, तो अब ये एक दूसरा मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगा। ग्लूकागॉन की वजह से लीवर जो मेटाबॉलिज्म शुरू करता है उसमें लीवर अपने अंदर स्टोर ग्लाइकोजिन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और उसको ब्लड में रिलीज कर देगा। ये बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हो गया। इंसुलिन में लीवर क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर रहा था। ग्लूकागॉन में लीवर क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। सो जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज होकर लीवर तक जाता है। लीवर इस हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजिन जो उसके अंदर स्टोर हुई है उसको तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्लड में शामिल कर देता है। इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह पेंक्रियास अपने इन दो हार्मोन्स की मदद से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है उसे मेंटेन कर रहा है। अब बच्चों अगला हार्मोन है जी एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड पेयर्ड ऑर्गन है, किडनीज के ऊपर होता है। जाहिर है दो किडनीज हैं तो दोनों किडनीज के ऊपर हुआ, तो ये तो एक पेयर्ड ग्लैंड हुआ। तो दो एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं जी, किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, ट्रायंगुलर शेप का होता है। अगर हम इसको काटें तो हमें इसमें दो रीजन्स नजर आते हैं। जो इसका आउटर रीजन है उसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है, अंदर का रीजन है, उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। दोनों डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है यानी जो आउटर रीजन है एड्रीनल ग्लैंड की, इससे दो हार्मोन्स बनते हैं। पहला है कॉर्टिसोल और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन को यानी सूजन और दर्द को रिड्यूस करता है। जब भी हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होगी, कहीं पेन होगा, तो यहाँ एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है और ये हमारी बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करता है। जबकि एल्डोस्टेरोन जो है, जो दूसरा हार्मोन है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, ये सोडियम और क्लोरीन आइंस यानी कि सॉल्ट आइंस की किडनी में रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। हमने पढ़ा है किडनी, हमने देखा था कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहां से जब हमारा यूरिन पास हो रहा होता है तो इस यूरिन के अंदर
आयंस, कैल्शियम, सोडियम, वाटर, इन चीजों को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस शामिल किया जा रहा होता है। तो सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कैल्शियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम यूरिन इनटू द ब्लड। अब जब हमारे जिस्म में सोडियम और क्लोरीन की कमी होगी तब ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, नेफ्रॉन तक जाता है, और नेफ्रॉन को जैसे ये हार्मोन मिलता है तो नेफ्रॉन जो है फिर वो सोडियम और क्लोरीन की जो रीएब्जॉर्प्शन होती है उसे और बढ़ा देते हैं ताकि यूरिन में कम सॉल्ट जाए और हमारी बॉडी में सॉल्ट की मिकदार मेंटेन हो पाए। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये दो हार्मोन्स है, पहला कॉर्टिसोल जो इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करता है, और दूसरा एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम और क्लोरीन की जो नेफ्रॉन या किडनी में जो उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है उसको ये इंक्रीज कर देता है। जबकि एड्रिनल मेड्यूला की बात करते हैं तो एड्रिनल मेड्यूला यानी कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो इनर रीजन है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं एड्रीनलाइन, या फिर उसको हम एक और नाम देते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स का। ये एड्रीनलाइन या इमरजेंसी हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन बनाता है। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस क्या होती हैं? जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन से मुराद जैसे कि आप कहीं किसी झूले में बैठे हुए हैं या आपके एग्जाम्स होने वाले हैं या किसी से फाइट होने वाली है, फाइट एंड फ्लाइट, इसे कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस या फाइट एंड फ्लाइट। यानी जब आपकी बॉडी ना किसी कंपटीशन में जाना चाह रही है, यूं समझ लें आप। सो एग्जाम्स होता है जी, आप देखते हैं एग्जाम से पहले अक्सर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ जाती है, घबराने लग जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, पसीने आने लग जाते हैं, कपकपा रहे होते हैं हम थोड़ा सा, हमारी आंखें जो है वो अजीब सी हो जाती हैं, जबान लड़खड़ा रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से यही कंडीशंस आपको जब झूले में बैठे होंगे तब भी आपको महसूस होगी। जब झूला आपका नीचे आ रहा होता है तो आपके अंदर थोड़ी घबराहट होती है, आपका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ होता है, पसीने आ रहे होते हैं, हाथ कपकपा रहे होते हैं। तो ये जो मामलात होते हैं इनको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस। यानी जब आप इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी आती है तो आपकी बॉडी को इंटरनली प्रिपेयर किया जाता है। जब भी आपका दिमाग जब देख लेता है हाँ जी आप इस इमरजेंसी मामले में घुस रहे हैं, इमरजेंसी मामले में जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जो है वो क्या करता है, आपका ये जो एड्रिनल मेड्यूला है ये एक हार्मोन रिलीज कर देता है एड्रीनलाइन। ये एड्रीनलाइन ही आपकी ये सिचुएशन बना रहा है अंदर से। यही एड्रीनलाइन आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, आपकी प्यूपल को डायलेट कर रहा है, आपके जो बाल होते हैं स्किन के उनको इरेक्ट कर देता है, आपके स्किन में जो है वो आपकी सांस से रेट ऑफ ब्रीथिंग आपका बढ़ जाता है। सो ये आपकी बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है। सो ये है जी आपके एड्रिनल ग्लैंड के 3 हार्मोन, 2 थे एड्रिनल कॉर्टेक्स के, 1 था एड्रिनल मेड्यूला का। अब बात करते हैं जी बच्चों गॉनड्स की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था गॉनड्स आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट है। मेल की बॉडी में जो गॉनड होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल की बॉडी में जो गॉनड होता है उसको हम कहते हैं ओवरीज। अब टेस्टिस एक पेयर ऑर्गन होता है, पेयर ऑर्गन होता है, और इस ऑर्गन के 2 काम है। एक ये मेल गैमेट्स बनाता है, दूसरा ये मेल हार्मोन्स बनाता है। अब ये मैं पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको बता चुका हूं कि इसकी जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहां से कंट्रोल होती है, उस हार्मोन की वजह से कंट्रोल होती है। और जो इस गॉनड की जो हार्मोन बनाने का जो मामला है वो कंट्रोल होता है जी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उधर से वो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। बहरहाल यहाँ पर तो हमने इसके गैमेट फॉर्मेशन को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है। सो बच्चों ये भी एक हार्मोन बनाता है, मेल गॉनड एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है, यानी मेल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बनाता है जिससे मेल फीमेल से डिफरेंट अपीयरेंस इख्तियार कर लेगा। मूंछों के बाल आ जाएंगे, एडम एप्पल यानी जो हमारे थॉरेट पे थोड़ी सी हड्डी होती है ये बाहर आ जाती है, इसको एडम एप्पल कहा जाता है। आवाज भारी हो जाती है, स्किन हार्ट जो है वो थोड़े कड़क से हो जाते हैं। ये हैं जी इसके कुछ मेल कैरेक्टर्स, इसका काम। टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। बिल्कुल इसी तरीके से फीमेल गॉनड्स होते हैं, फीमेल बॉडी में जो गॉनड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओवरीज। ओवरीज के भी वही 2 काम है, एक तो ये फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, दूसरा ये फीमेल हार्मोन्स बनाएंगे। मेल की तरह ये दोनों काम भी जो गॉनड्स के हैं फीमेल के अंदर, ये उन्हीं पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन से कंट्रोल हो रहे होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट यहाँ हमें इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर यह देखना है कि इसके हार्मोन्स कौन से हैं और क्या काम करते हैं। तो बच्चों इसके 2 हार्मोन्स हैं,
एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोगेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन बच्चों वही काम कर रहा है जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन करता है, यानी ये हार्मोन एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाएगा, फीमेल के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स बनाएगा जिससे फीमेल बॉडी मेल बॉडी से डिफरेंट हो जाती है। जैसे आवाज पतली हो जाएगी, आवाज पतली हो जाती है, बाल सिल्की हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है ये। और जो इसका दूसरा हार्मोन है प्रोगेस्टेरॉन, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है। बच्चों आप जानते हैं कि जी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जब होती है तो जाइगोट प्रिपेयर होता है, जाइगोट उसी फीमेल बॉडी में ही डेवलप करता है। सो जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए फीमेल बॉडी में एक ऑर्गन मौजूद होता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है और इसी यूट्रस में जाइगोट जो है वो डेवलप करता है। सो जाहिर है यूट्रस के अंदर जाइगोट है तो यूट्रस को जाइगोट को रखना, उसको डेवलप करने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर भी होना है, उसको मेंटेन भी रखना है। तो ये काम होता है प्रोगेस्टेरॉन का। प्रोगेस्टेरॉन फीमेल यूट्रस को प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर करती है फॉर जाइगोट, मेंटेन करके रखती है अप टू दी टाइम। सो ये थे जी फीमेल गॉनेड्स। और यहाँ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तमाम, एंडोक्राइन सिस्टम के तमाम ग्लैंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज होते हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन जो है वो कैल्शियम लेवल को कम करता है? सो इसका जवाब है बच्चों कैल्सिटोनिन। आपको बताया था इसके पूरे फंक्शन का तरीकेकार, थायराइड ग्लैंड का ये हार्मोन है। खून में कैल्शियम जब ज्यादा होता है तो ये कैल्सिटोनिन कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में डिपॉजिट करा देता है, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच हार्मोन कॉज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको कौन इंक्रीज कर रहा है जी? कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोपैरेसिन, थायरॉक्सिन या नन ऑफ दिस? तो बच्चों ये वैसोपैरेसिन होता है, इसको आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी, जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से कौन सी चीज है जो पेट में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है? एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियास, टेस्टिस या थायराइड ग्लैंड? तो बच्चों इसका आंसर है पेंक्रियास। मेल गॉनेड्स आर, मेल में जो गॉनेड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, पेंक्रियास कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं या थायराइड ग्लैंड कहते हैं? तो बच्चों मेल गॉनेड्स आर टेस्टिस, फीमेल गॉनेड्स आर, इसी तरीके से फीमेल गॉनेड्स को हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियास, टेस्टिस या ओवरीज? सो बच्चों फीमेल गॉनेड जो है वो ओवरीज होती है। इट इन्फ्लुएंस द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड, सो द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन राइज। कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से जो मजबूर करेगा कि लीवर अपने अंदर स्टोर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में और ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रिलीज करे, जिससे क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इंसुलिन का काम है ये, ग्लूकागॉन का, कॉर्टिसोल का या एड्रेनालाइन का? तो बच्चों ये काम है ग्लूकागॉन का। इट इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो द ब्लड कंसंट्रेशन, ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल। अब ये जो पिछला एमसीक्यू है ये उसका अपोजिट है। कौन सी ऐसा हार्मोन है जो लीवर को इन्फ्लुएंस करता है? लीवर ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने लगता है, जिससे क्या होगा? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन। तो बच्चों ये फंक्शन इंसुलिन का होता है। इट रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस एंड पेन। इन्फ्लेमेशन या पेन कौन रिड्यूस करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल या एड्रेनालाइन? तो एड्रीनल ग्लैंड का ये हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, इन्फ्लेमेशन और पेन रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इनमें से किस हार्मोन को आप इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं? तो वो हार्मोन जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है उसको हम इमरजेंसी हार्मोन या एड्रेनालाइन कहते हैं। अब बच्चों आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन थायराइड ग्लैंड, राइट द नेम्स ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय इट विद देयर फंक्शन। थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन करना है और उसके जो हार्मोन्स हैं नाम के साथ आपको उनका फंक्शन लिखना है। सो ये आपके सामने इस सवाल का जवाब है। थायराइड ग्लैंड को भी एक्सप्लेन हुआ है और उसके जो दो हार्मोन है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन,
दोनों को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया। थायराइड में हमने बताया हुआ है कि इट इज बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक, सेक्रेट फॉलोइंग हार्मोन। थायरॉक्सिन में हमने लिख दिया, थायरॉक्सिन रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन चिल्ड्रन, इट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ये जो थायरॉक्सिन है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रेट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना, बच्चों में ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, वो फिजिकली भी ग्रोथ कर रहे हैं, मेंटली भी ग्रोथ कर रहे हैं, उनके सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट हाई होना चाहिए। Iodine is required for the production of this hormone. If a person lack iodine in diet, thyroid gland gradually enlarges. This disorder is called goiter. गोइटर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उन पर पढ़ेंगे तो वहां हमने गोइटर को स्टडी करना है। अगला हार्मोन हमने कैल्सिटोनिन बता दिया, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड बाय प्रोमोटिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई थायराइड ग्लैंड स्वेल अप एंड गिव द नेम ऑफ डिजीज। थायराइड ग्लैंड क्यों फूल जाते हैं और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा इस बीमारी को गोइटर कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर। बहरहाल आयोडीन, मैंने बात की कि थायरॉक्सिन के बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अब अगर आपकी डाइट में आयोडीन होगा नहीं या कम होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, और थायराइड ग्लैंड अगर थायरॉक्सिन नहीं बनाते तो इनमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इनमें। इस कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर। तो यही बात हमने लिख दी। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इफ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड ग्रेजुअली एनलार्जेस एंड स्वेल अप। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड गोइटर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पेंक्रियास, राइट द नेम्स ऑफ हार्मोन सेक्रेट बाय इट विद देयर फंक्शन। पेंक्रियास को डिफाइन करना है और उसके जो हार्मोन्स है फंक्शन के साथ आपने उनके नाम भी लिखने। तो ये हमने पेंक्रियास को डिफाइन कर दिया, उसके दो हार्मोन्स हैं ग्लूकागॉन, इंसुलिन, दोनों को उनके फंक्शन के साथ भी लिख दिया। चाहे तो आप आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वही चीज है जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी करी। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन गॉनड्स। गॉनड्स को डिफाइन करना है, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेट बाय इट विद देयर फंक्शन। जो हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं उनके नाम और उनके फंक्शन दोनों लिखना है। तो अब बच्चों गॉनड्स तो दो हैं, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, तो ये बात हमें लिखनी भी पड़ेगी और दोनों गॉनड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। सो हमने लिखा गॉनड्स, मेल गॉनड्स आर टेस्टिस वाइल फीमेल गॉनड्स आर ओवरीज। पहले हमने मेल गॉनड टेस्टिस को डिफाइन किया, अ पेयर ऑफ ओवल शेप टेस्टिस प्रेजेंट इन अ पाउच कॉल्ड सेक्रोटम, दे सेक्रेट। इसके हार्मोन का हम नाम लिखने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, विच अब ये उसका काम आ रहा है, विच डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल लाइक अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। फीमेल गॉनड्स पर आए ओवरीज, a pair of ovaries present in the lower abdominal cavity on either side of uterus. They secrete two hormones, दोनों हार्मोन्स के नाम और उनके काम हमने मेंशन कर दिए। अब आते हैं बच्चों अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एड्रिनल ग्लैंड, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेट बाय इट विद देयर फंक्शन। एड्रिनल ग्लैंड को डिफाइन किया हमने और उसके दोनों जो रीजन्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, कौन सा रीजन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है उसके फंक्शन के साथ, ये सब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एड्रिनल ग्लैंड की डेफिनेशन है, फिर दो रीजन्स कौन से होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक एड्रिनल मेडुला। तो हमने पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम लिखा, उसमें जो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, दोनों को हेडिंग डाल के उसके फंक्शंस मेंशन कर दिए। फिर एड्रिनल मेडुला रीजन हमने बताया, उसमें कौन सा हार्मोन होता है एड्रिनेलाइन, और उसका फंक्शन हमने मेंशन कर दिया। तो ये था बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम के जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास ग्लैंड्स थे उनको हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।